Hello friends, now we discuss about examples of linear equation with graph solution. रेखीय समीकरण के हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें पहले हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ऐसे हमारे पास टू ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 0 4 और 4 और 0। फिर हम इसको ग्राफ से समझेंगे। हम इसका x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे। तो x एक्सिस पे हम चले 4 तक 1 2 3 4 और यहाँ पर 0 पे ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 4 और 0। फिर दूसरा हमारे पास ऑर्डर पे है 0 4 यानी कि इस पे y की वैल्यू चल रही है 0 की x की वैल्यू 0 पे ही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पर ये मिल गया। फिर इन दोनों लाइन को दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x। इसमें हम x की वैल्यू 0 लेंगे क्योंकि 0 सबसे इजी पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले 0 ही लेते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0। फिर हम 0 से आगे बढ़ते हैं तो y की x की वैल्यू क्या लेंगे 1। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2 मिलेगी। ऐसे ही पहली वैल्यू लेने पे x और y की तो हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 0 और x और y की वैल्यू 1 और 2 लेने पर हमारे पास क्या बना 1 1 2। तो यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इनको हम ग्राफ से समझेंगे। 1 2 3 4 यहाँ से ही कुछ नंबर तक हम पॉइंट आउट कर देंगे तो देखेंगे कि पहले क्या है ऑर्डर्ड पेयर 0 0। तो ये यहीं पर रहेंगे 0 0 यानी कि ओरिजिन। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है 1 और 2 यानी कि जो x है वो 1 तक चला और जो y है 2 तक चला। तो ये यहाँ पर कहीं मिला, जो बड़ा नंबर है उसके सामने ही हम पॉइंट आउट करेंगे। तो फिर ये y 0 ओरिजिन से जाता हुआ पॉइंट यहाँ मिलेगा 1 2 y इज इक्वल टू 2x। ठीक है। और एक और बात नोट करेंगे इसमें कि एनी टर्म ऑफ एनी इक्वेशन फॉर्म ऑफ y mx, मतलब y और mx की जो भी फॉर्म होगी, इसमें यहाँ 3x दिया हो 4x दिया हो कुछ भी दिया हो, ये गोइंग फ्रॉम ओरिजिन, ये हमेशा इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन आएगी वो हमेशा ओरिजिन से जाएगी यानी कि मूल बिंदु से जाती हुई कोई ग्राफिकल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। फिर दूसरी है हमारे पास इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 ड्रॉ द ग्राफ। इसका x इज इक्वल टू 3 का हमें कोई ग्राफ बनाना है। तो अब इसमें क्या देखेंगे हम कि इसमें x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि इसमें हमें x की वैल्यू 3 ही दी गई है तो x इज इक्वल टू 3 थी। पर इसमें एक बात और है, y की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी क्योंकि y इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगी y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी और x की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। फिर इसमें यह है कि x इज इक्वल टू 3 ग्राफ इज ए वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जो x इज इक्वल टू 3 होगा इसका जो भी ग्राफ मिलेगा वो हमेशा समांतर होगा ऊर्ध्वाधर रेखा के, y एक्सिस के समान ऊर्ध्वाधर रेखा के समांतर होगा। ऐसे यहाँ पर 0 0 आ गया 1 2 3। अब इसमें ये तो है नहीं कि हम y एक्सिस पे भी ड्रॉ करके दिखाएं। 1 2 3 यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर इसी लाइन को मैं सीधा कर दिया। ये किसके पैरेलल हो रहा है y एक्सिस के, और जो क्या है ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -2। इसमें x जैसे उसमें x इज इक्वल टू 3 में y की वैल्यू 0 थी तो इसमें y इज इक्वल टू -3 में x की वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। तो ये देखो x की सारी वैल्यू 0 है, y इज इक्वल टू -2 ही आएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है y इज इक्वल टू -2। तो इसमें और क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -2 इज अ ग्राफ विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ अक्षैतिज रेखा है जो y एक्स के समांतर है। अब मैं इसे ग्राफ से समझा देती हूँ। देखो इसमें हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही मैंने समझाने के लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि ऊपर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है नीचे नेगेटिव मिलती है y की, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू मिलती है x की। बता दिया था वैसे मैंने, पर 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव होगी x की, इधर -2 -3 ये नेगेटिव होंगी, इधर y की वैल्यू 1 2 3 4 ये पॉजिटिव होंगी और नीचे माइनस की होंगी। यहाँ पर ये ओरिजिन है ही मूल बिंदु है
वेयर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन कॉल्ड ओरिजिन या मूल बिंदु। अब 0 1 2 ये क्या है, y इज इक्वल टू -2 है, बस इसको लंबा कर देना है। ये क्या होगी, y इज इक्वल टू -2, ये y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, मैंने टेबल की हेल्प से समझा दिया, नहीं तो डायरेक्ट भी निकल जाता है इसका। ठीक है, फिर है एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ड्रॉ द ग्राफ। इसमें क्या करेंगे हम, x और y के लिए टेबल बनाएंगे। पहले हम x इज इक्वल टू सबसे आसान क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब जैसे ही हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, x इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने 0 रखा। 2 और जब x की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 2 ही आएगा। y इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर x इज इक्वल टू हमने 3 रखा। 3 क्यों रखा, क्योंकि हमें ये देखना है ना, हमें y की वैल्यू 0 मिल जाए। y की वैल्यू 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आसान ग्राफ बन जाएगा, इजी पड़ जाएगा हमें। फिर उस सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना हमें इजी क्या पड़ रहा है, x इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इज इक्वल टू 6, 6 प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, एक 0 और 6 का, एक 3 0 का। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे समझते हैं कैसे बनते हैं। तो हमें समझ तो आ गया, ये 0 0 है यानी कि ओरिजिन है। फिर हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये कहां तक जा रहा है, 0 6, पहला ऑर्डर पेयर कहां तक जा रहा है, 0 6 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक गया। फिर तीसरा इसमें एक्स एक्सिस है, 1 2 3 तक गया। तो हम इनको हल्का हल्का डॉटेड कर लेंगे जहां ये दोनों पॉइंट मिलते हैं। इसका 6 वाई एक्सिस का और एक्स का 3, ये कहां मिले, यहाँ पे मिले। तो इनको की क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है, इसमें y की वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पर रहेंगे दोनों। और ये y 6 तक बढ़ेगा और x 3 तक बढ़ेगा। बाकी जो इनकी एक एक वैल्यू होगी वो यहाँ पे पड़ेगी, पहले ऑर्डर पेयर की और दूसरे ऑर्डर पेयर की y की। इसमें पहले ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू और दूसरे ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू, तो हम इन्हें डॉटेड कर देंगे। और फिर यहाँ पर पड़ेगा ये पॉइंट 0 6 और 3 0 का, और इन्हें मिला देंगे ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से मिला देंगे तो ये इसका ग्राफ बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, थैंक यू।